satisfied that her guest was an eccentric scientist. Eccentric means that is the संकी एक अव्यवस्थित आदमी इस तरह का होता है, मतलब बिल्कुल एक तरह से एक अलग कटा हुआ, मतलब हर तरीके से गुस्से करने वाला संकी पर्सन. एंड इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट ही हैड पेड her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. बताया कि satisfy that, यह इस बात से संतुष्ट होकर कि उनका जो अतिथि है एक संकी वैज्ञानिक था और यह देखते हुए कि उसने किराया है उसको भी पहले से ही दे दिया था. श्रीमती हॉल ने उसकी विचित्र आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव के लिए उसे क्षमा करने को वह तैयार हो जाती है. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. और परंतु चुराया हुआ पैसा है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और जल्दी ग्रिफिन ने यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि उसके पास और नकद रुपया नहीं है. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. और अब उसे बहाना बनाया उसने कि उसे जल्दी एक चेक है उसे आने की आशा है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्रूशियस एपिसोड अक्योर्ड, और बताया कि उसके थोड़ी देर बाद ही एक अद्भुत घटना है वो घटित हुई. अद्भुत घटना वहां पर घटित होती है. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by the noises in the study. और बताया कि इसी सुबह एक विचित्र घटना होती है. क्या घटना होती है कि जल्दी सुबह एक पादरी और उसकी पत्नी है वो उसके जो अध्ययन कक्ष है उसके अंदर कुछ आवाजें आती है. उन आवाजों के कारण वो जाग जाते हैं. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, रेंगते मतलब दुबके से वो नीचे सीढ़ियों से जाते हैं. They hear the chink of money being taken from the clergyman's desk. बताया कि और उन्हें पैसे के निकालने की जो आवाज है वो डेस्क से सुनाई देती है. Without making any noise and with a poker grabs firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. Without making any noise, बिना कोई वहां पर जो शोर शराबा किए हुए हाथ में दृढ़ता से एक लोहे की छड़ी पकड़कर वह एकदम से कमरे को धड़ाम से खोलता है और सरेंडर और बोलता है कि आत्मसमर्पण कर दो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. और तब उसे यह देखकर हैरानी हुई कमरा तो खाली था. He and his wife looked under the desk, behind the curtains and even up to the chimney. और बताया कि उसने और उसकी पत्नी ने मेज के नीचे, पर्दों के पीछे, यहां तक कि चिमनी में भी देखा. There wasn't a sign of anybody. वहां किसी के भी होने का कोई नामो निशान नहीं था. Yet the desk had been open and the housekeeping money was missing. फिर भी जो डेस्क खोला गया था और घर के खर्चे का पैसे थे वो गायब थे. Extraordinary affairs, असाधारण बात. The clergyman kept saying for the rest of the day. बताया कि सारा पादरी है सारा दिन यही बात कहता रहा. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. परंतु ये इतनी असाधारण बात नहीं थी जितनी उस सुबह थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल के कमरे के फर्नीचर की जो स्थिति हुई ये उससे असाधारण बात नहीं थी. The landlord and his wife were up early, very early. जो लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी है दोनों जल्दी उठ जाते हैं. And were surprised to see the scientist door wide open. और ये देखकर बड़े आश्चर्य में हो जाते हैं कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ है. Usually it was shut and locked. अब प्राय वह एकदम बंद और उस पर ताला लगा होता था. And he was furious if anyone entered his room. और उसके कमरे के अंदर जब कोई प्रवेश कर लेता था तो वह एकदम गुस्से में आ जाता था. The opportunity seemed too good to be missed. बताया कि ये मौका ऐसा था जो गंवाने लायक नहीं था. They peeped round the door. वे क्या करते हैं दरवाजे से झांक कर देखते हैं. Saw nobody, देखते हैं वहां पर कोई नहीं है. And decided to investigate. और कुछ तहकीकात कमरे को जो तहकीकात छानबीन करने का उन्होंने निश्चय किया. The bed clothes were cold. बताया कि पलंग पर बिछे हुए कपड़े हैं वो ठंडे थे. Showing that the scientist must have been up for some time. और बताया कि जिससे यह बात स्पष्ट थी कि वैज्ञानिक को बिस्तर छोड़े हुए
काफी समय हो गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम। और हैरानी की बात यह थी कि वे कपड़े और पट्टियां जिन्हें वैज्ञानिक सदा पहने रहता था कमरे के अंदर बिखरी पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल ही हैड ए स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। और अचानक जो श्रीमती हॉल है उसने अपने कान के नजदीक सांस लेने की आवाज है वो सुनाई दी। ए moment later the head on the bed post leaped up and dashed itself into her face। और एक क्षण के बाद ही बिस्तर के पाए पर जो टॉप रखा हुआ था उछला और उसके चेहरे से जा टकराया। Then the bedroom chair became alive। और उसके बाद कमरे की कुर्सी है वो सजीव हो गई। Springing into the air it charged straight at her legs foremost। और हवा में उछलकर उसने सीधा उसकी अगली टांग से उसके ऊपर आक्रमण किया। As she and her husband turned away in terror। जैसे ही वह और उसका पति है भयभीत होकर भागने के लिए मुड़े, The extraordinary chair pushed them both out of the room। उस असाधारण कुर्सी ने उन्हें कमरे से बाहर धकेल दिया। And or then appeared the slam and locked the door after them। और जैसे उन पर दरवाजा बंद करके कमरे को ताला लगाती हुई प्रतीत हुई। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हैस्ट्रे। और मिसेज हॉल लगभग बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर पड़ी। शी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हंटेड बाय स्पिरिट्स। उसे इस बात पर विश्वास हो गया कमरे के अंदर भूत प्रेत है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into the furniture। और अजनबी ने किसी तरह से उनको फर्नीचर में प्रवेश करा दिया। My poor mother used to sit in that chair, she moaned। वह कहते हुए बोलती है कि मेरी बेचारी जो माँ है वो इस कुर्सी पर बैठा करती थी। To think it should rise up against me now। और यह सोचकर कि जरा सोचो कि वह कुर्सी है वो भी मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft। और पड़ोसी है उनके अंदर ये बात बैठ गई थी, ये बात सोच रहे थे वो कि इस मुसीबत का कारण एक जादू टोना है। बट द विचक्राफ्ट और नॉट, परंतु जादू टोना हो चाहे ना हो। व्हेन न्यूज ऑफ द burglary एट द क्लेजरीमैन्स हाउस बिकम नोन। परंतु जब पादरी के घर पर चोरी के समाचार है वह फैला तो The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। और उसको संदेह किया जाने लगा कि इसमें विचित्र जो वैज्ञानिक है उसका हाथ था। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। जब एकदम नगद रुपए उसने पेश किए तो यह संदेह और भी पक्का हो गया, क्योंकि उसी वैज्ञानिक ने कुछ समय पहले ये बात स्वीकार की थी कि उसके पास नगद पैसे नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। और बताया कि जो गांव का कांस्टेबल है, सिपाही है, उसे गुप्त रूप से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। बिना उस कांस्टेबल का इंतजार किए हुए मिसेज जो हॉल है वह वैज्ञानिक के पास गई। Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। और वह जो कि अपने बड़े रहस्यमय ढंग से उसने अपने खाली शयन कक्ष में उसने प्रवेश किया था। I want to know what do you have been doing in to my chair upstairs, she demanded। उसने पूछा तुम ऊपर मेरी कुर्सी को क्या करते रहते हो, और मैं जानना चाहती हूँ and I want to know how it is you come to out of an empty room and how to enter a locked room। और मैं जानना चाहती हूँ कि खाली कमरे में तुम कैसे प्रकट हुए और तुमने तालाबंद कमरे से किस प्रकार तुम प्रवेश किया, मतलब तुम किस प्रकार इन बाहर जाते हो और किस प्रकार अंदर आते हो एक तालाबंद कमरे से। साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो साइंटिस्ट है उसे हमेशा गुस्सा है जल्दी आ जाया करता था। नव ही बिकेम फ्यूरियस। और अब वो क्रोध से लाल पीला हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम नहीं जानती कि मैं कौन और क्या हूं। ही शाउटेड, में चिल्लाया। वेरी वेल आई शैल शो यू। ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूं। सडनली
he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. और अचानक उसने अपनी पट्टियां, मूछें, चश्मा और नकली नाक फेंक दिए. It took him only a minute to do this. ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट लगा. The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. और बताया कि बार होटल में उपस्थित लोग हैं भयभीत होकर बिना सिर के उस आदमी को देखकर आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे हैरानी में. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड. मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल सिपाही है अब वह पहुंच गया था. एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड. और यह देखकर बड़ा हैरान था यह पाकर कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसके सर ही नहीं है. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. परंतु जो जेफर्स है जो कांस्टेबल है वह अपना कर्तव्य निभाने में इतनी आसानी से रोका नहीं जा सकता था. If a magistrate's warrant ordered a prison arrest, then that person had to be arrested with or without his head. यदि मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट दिया है तो उस व्यक्ति को पकड़ना ही पड़ता है चाहे उसका सिर हो या न हो. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. तब बड़ा विचित्र दृश्य देखने में आया जब सिपाही ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयत्न किया जो अधिक अदृश्य होता जा रहा था क्योंकि वह एक एक करके अपने कपड़े उतार रहा था. फाइनली ए शर्ट flew into the air. अंत में एक कमीज हवा में उड़ी. And the constable found himself struggling with someone he could not see. और बताया कि और अंत में एक कमीज उड़ती हुई मिली और सिपाही ने पाया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में संघर्ष कर रहा है जो see at all, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था. All some people tried to help him. कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे but found themselves hit by blows that seems to come from nowhere. और पता नहीं जो अदृश्य मुक्के हैं वो उन्हें भी पड़ रहे थे. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to unseen scientist. और अंत के अंदर जब जेफर्स ने उस अदृश्य आदमी को वैज्ञानिक को पकड़ने का अंतिम प्रयास किया तो वह चोट खाकर बेहोश हो जाता है. There were nervous, excited cries of hold him. और वहां पर लोग घबराकर चिल्ला रहे थे उसे पकड़ो. लेकिन but this was easier said than done. परंतु ये कहने से करना मुश्किल था. मतलब कहना आसान था करना मुश्किल था. Griffin had shaken himself फ्री. और ग्रिफिन है उसने अपने आप को आजाद करवा लिया. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और बताया कि कोई भी और कोई नहीं जानता था कि उसे कहां से पकड़ा जाए. H.G. Wells. How did the invisible man first become visible? वह अदृश्य आदमी पहली बार दिखाई देने वाला कैसे बना? The invisible man entered a big London store. He broke open boxes and wrappers and fitted himself with warm clothes. He wore shoes and overcoat and a hat. Now he was a fully visible man. अब वो पूरी तरह से दिखाई देने वाला आदमी बन गया था. Why was he wandering the streets? वह गलियों के अंदर क्यों भटक रहा था? ग्रिफिन ने अपने मालिक के घर के अंदर आग लगा दी और उसे डरता कभी पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले इसलिए वह अदृश्य रूप से लंदन की गलियों के अंदर भटक रहा था. Why did Mrs. Hall find the scientist? Why does Mrs. Hall find the scientist assertive? बताया कि श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक को शंकी किस्म का क्यों पाया? क्योंकि मिसिस ग्रिफिन है सर्दी के अंदर आइपिंग के अंदर गया था. उस समय आना बड़ा विचित्र था और उसका जो रूप है उसकी आदतें बड़ी विचित्र थी. श्रीमती हॉल ने उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास किया परंतु वह नाराज हो गया और उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि उसे कोई तंग करे. इन बातों ने श्रीमती हॉल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह एक शंकी किस्म का आदमी है.